नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। श्री सिद्धेश्वर सिद्धपीठ झांसी में विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश संगठन की प्रांतीय कार्यकारिणी की एक बैठक डॉक्टर आचार्य हरिओम पाठक की अध्यक्षता व प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई, जिसमें विश्व हिंदू महासंघ के पदेन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन 5 जून पर आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। प्रमुख रूप से संकल्प लिया गया कि इस वर्ष महासंघ पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी के जन्मदिन पर भारत के वीर सैनिकों के निमित्त रक्तदान करेंगे व हजारों युवाओं को प्रेरित कर रक्तदान कराएंगे। दूसरे प्रस्ताव में सर्वसम्मति से तय किया गया कि महासंघ के संस्थापक व भारत के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पूज्य श्री महंत अवैधनाथ जी महाराज पीठाधीश्वर श्री गुरु गोरखनाथ मठ गोरखपुर की गद्दी को ही भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष मानकर उनके उत्तराधिकारी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को सर्वसम्मति से पदेन राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुमोदित किया गया तथा योगी जी के जन्मोत्सव 5 जून तक संपूर्ण भारत से चयनित सदस्यों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से मोहित सिंह परिहार, रुद्र कुमार पाठक, इंद्रदेव सिंह, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, दिग्विजय सिंह राणा, विष्णुकांत चौबे, स्वामी हरिनारायण सिंह, श्रीमती संतोष मिश्रा, ठाकुर वीरेंद्र सिंह, प्रवीण दुबे, मनोज प्रजापति, आरसी योगा, दीपक त्रिपाठी, राकेश पटेरिया, शरद प्रजापति, संतोष खरेला, योगेश नामदेव, नीरज पटेल, ब्रजेश अग्रवाल, शैलेंद्र राय, गोपाल बिरथरे, दीपक यादव, शिवा वर्मा, राजा परिहार आदि उपस्थित रहे। संचालन दिग्विजय सिंह व आभार आचार्य राजीव पाठक ने व्यक्त किया। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। मैं कराऊंगा और अपने लोगों से विचार विमर्श करूंगा। ये बात मेरे भी दिमाग में नहीं थी। मैं काफ़ी उलझन में चल रहा हूँ 2 महीने से, लेकिन आपने कहा नहीं, हम लोग एक बार बैठेंगे और हम अपने मन की बात को कहेंगे। महाराज जी के आमंत्रण पर आज सबका आना हुआ। महाराज जी को मैं विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश इकाई की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, इसमें बहुत अच्छी बातें कुछ लोगों ने कहा। जैसे माननीय रुद्र कुमार पाठक जी को यदि मौका मिले इत्मीनान से कहने का, जल्दी में नहीं, तो उनकी बात काफी वजनदार होती है। डॉक्टर इंद्रदेव सिंह जी से हम इनकी बात को बहुत सुनना चाहते हैं। ये 4 बार के विधायक हैं। विधानसभा में जब इनकी आवाज गूंजती थी तो लोग जानते थे कि बिजनौर का कोई जोधा बोल रहा है। जब ऐसे लोग बैठक में आ जाते हैं तो मेरा हौसला बढ़ जाता है कि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन दुर्संयोग ऐसा रहा कि हम उस तरह से उतने इत्मीनान से हम सुन नहीं पाए। जल्दी खत्म कीजिए, उस दबाव को चलते नहीं सुन पाए। श्रीमती विभा दुबे जी आए हैं कानपुर से, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। इस तरह से सारे लोग अपनी बातों को कहने वाले थे, लेकिन अब कुछ प्रसाद का समय है। हमारे विष्णुकांत चौबे जी वो भी अच्छा बोलते हैं, लेकिन स्थिति से नहीं बोल पाए। शरद प्रजापति जी नहीं बोल, दीपक कटेरिया जी नहीं बोल पाए। बहुत से हमारे साथी अपनी बातों को नहीं कह पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोगों को कोई ईर्ष्या, द्वेष और षड्यंत्र से नहीं हरा सकता। किसी को भी, आपको कोई ईर्ष्या, द्वेष, षड्यंत्र से या अपने निकम्मापन से नहीं हरा सकता। आपको यदि कोई हराएगा तो आपसे अधिक मेहनत करके, आपसे अधिक ईमानदारी और निष्ठा से काम करके तब कोई आपको जिता सकता, तब कोई आपको हरा सकता। ये चीज़ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मैं निश्चित रहता हूँ। महाराज जी बताए, जो लोग हमारे साथ पुराने हैं वे लोग जानते कितने बड़े षड्यंत्र हुए। उनका फैसला सड़कों पर ही हुआ, फिर होगा। मैं कभी भी दिल्ली पीठ के प्रति मैं कभी अशोभनीय बात मैं नहीं बोल सकता, वो हमारे स्वभाव में नहीं है। नहीं दिल्ली फैसला करेगी, काठमांडू करेगा, नहीं काठमांडू करेगा, गोरख पीठ हाल है। महाराज जी करेंगे, हमें विश्वास है इन सब चीज़ों को। 5 जून से 11 जून तक होने वाले कार्यक्रम को, हालांकि प्रति वर्ष हम पर्चे छपवाते थे, 10,000 पर्चे छपवाते थे और सारे जनपदों में बंटवाते थे। इस बार मैंने पर्चा छपवाया है। इस पर्चे को आधार बनाकर के आप लोग अपने नाम से पर्चे छपवाएं और योगी जी महाराज जी के
इस 54वें जन्मोत्सव को इतना जोरदार तरीके से मनाएं कि ताकि लगे कि योगी आदित्यनाथ की यह सेना उनके लिए ढाल बनकर के खड़ी है और हिंदुस्तान की जो तस्वीर और तकदीर लिखने का काम करेगी वह विश्व हिंदू महासंघ का योद्धा और योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के शिष्य और उनके अनुयायी करेंगे। हमें जवाब कर्म से दे रहे हैं। महाराज जी का 5 जून का कार्यक्रम है, सब घरेलू कार्यक्रम। आप सुबह उठिए, स्नान कीजिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए। आदित्यनाथ उनका नाम है, आदित्य का मतलब सूर्य। हम सूर्य भगवान को जल दें। जल देने के बाद आप अपने घरों पर तिरंगा ध्वज लहराएं। आप अपना उस दिन के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें या और भी बहुत से कार्यक्रम हैं। 5 से 11 किसी भी संत सम्मान का कार्यक्रम है। आप किसी मंदिर में चले जाइए, साधु संत उनको 2 गमछा दे दीजिए, वो भी हो गया। दीन दुखियों का है, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नाम पर एक दिन दीन दुखियों की भी कुछ मदद हो जाए, अस्पताल में हो जाए, विकलांगों में हो जाए, दिव्यांग शिविर में हो जाए, हो जाए। महाराज जी अभी खुद ही एक योद्धा है और हिंदू स्वाभिमान के प्रतीक हैं। हिंदुत्व पुनर्जागरण स्वाभिमान के प्रतीक हैं। आज देश को रक्त की जरूरत है। हमारे सैनिक सीमा पर लड़ रहे हैं, उन्हें रक्त की कमी नहीं होने देगी। विश्व हिंदू महासंघ का योद्धा योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के जन्मोत्सव पर जिस दिन रक्तदान का कार्यक्रम है, अपना रक्त देगा और वह रक्त देश की सेना को सौंपेगा। वह रक्त हमारे जल सेना, थल सेना, नभ सेना, बीएसएफ और बॉर्डर पर लड़ने वाले हमारे सैनिकों को दिया जाएगा। विश्व हिंदू महासंघ बॉर्डर पर यदि नहीं जा रहा है तो अपना रक्त दे करके योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के इस हौसले को बुलंद करेगा और हम रक्तदान के कार्यक्रम को हम प्रमुखता से लेंगे और हमारे जो बैनर लगेंगे उस बैनर पर हम लिखेंगे, मिश्रा जी, प्रवीण जी, पाठक जी, ठीक है ना, कि देश में अपने सैनिकों को आज श्री महंत योगी आदित्यनाथ जी हमारे विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आदरणीय भिखारी प्रजापति जी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन 5 जून को होता है। उसी विषय में पूरे प्रदेश कार्य समिति की बैठक माननीय भिखारी प्रजापति जी प्रदेश अध्यक्ष जी के मुख्य आतिथ्य में झांसी में सिद्धेश्वर पीठ में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य निर्णय लिए गए कि योगी आदित्यनाथ जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी राष्ट्रीय कार्य समिति का हम लोग विस्तार करेंगे। प्रत्येक प्रदेश में हम कार्य समितियों का प्रदेश कार्य समितियों का विस्तार करेंगे। दूसरा हमारा प्रस्ताव हम लोगों ने लिया कि योगी आदित्यनाथ जी के जन्मोत्सव के जो सप्ताह है उसी में हम पूरे उत्तर प्रदेश में भिखारी प्रजापति जी की अध्यक्षता में जो कार्यक्रम आयोजित होंगे उसके साथ साथ संगठन का विस्तार करेंगे, नए लोगों को जोड़ेंगे, पुराने लोगों को भी जोड़ेंगे और पूरी ताकत से रक्तदान शिविर चलाएंगे जो देश के हमारे सैनिकों के लिए काम आएगा। आज झांसी में डॉक्टर हरिओम पाठक जी की अध्यक्षता में विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश इकाई की बैठक हुई, जिसमें 5 जून से 11 जून तक के कार्यक्रम पर चर्चा। 5 जून को गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी अपने 54वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। विश्व हिंदू महासंघ संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हिंदू स्वाभिमान दिवस के रूप में 7 दिनों के कार्यक्रम की रूपरेखा आज तय की है। इसी पर विशेष रूप से क्या मुख्य कार्यक्रम रहे? कार्यक्रम में मुख्य रूप से रक्तदान के कार्यक्रम होंगे। चूंकि आज हमारा देश विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। हम बुद्ध की शांति वाले देश हैं, लेकिन कृष्ण की क्रांति से ही हमें शांति मिलेगी। विश्व हिंदू महासंघ ने तय किया है कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के जन्मोत्सव पर, उनके 54वें जन्मोत्सव पर 54 लोग हर जिले में रक्तदान करेंगे और वह रक्तदान जो है भारत सरकार को भेजा जाएगा अपने सैनिकों के लिए, ताकि सैनिकों को रक्त की कमी न पड़ने पाए। और इसी बीच में चूंकि योगी जी महाराज जी एक संत हैं,
हम संतों का सम्मान करेंगे, दीन दुखियों की मदद करेंगे और चूंकि वे गो रक्षक हैं तो गो सेवा के कार्यक्रम भी हम अपना चलाएंगे।